Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you are all doing great. Today we are diving deep into these three core ES6 JavaScript features that will literally change the way you write the code. Restructuring, REST and spread operators. अगर आपने अभी तक इन्हें एक्सप्लोर नहीं किया है तो ट्रस्ट मी यू आर मिसिंग इट आउट. ये आपके कोड को काफ़ी क्लीनर, मोर रीडेबल और एफिशिएंट बनाते हैं. सो विदाउट एनी फर्दर एडो लेट्स जंप राइट इनटू इट. तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाई शुड आई इवन बॉदर लर्निंग दीज. इसका आंसर है कोड सिंप्लिसिटी. ये तीनों ऑपरेटर्स एक जैसे दिखते जरूर हैं लेकिन इनमें काफ़ी डिफरेंस है. इनके यूजेस में डिफरेंस है और ये कैसे काम करते हैं उनमें डिफरेंस है. तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं डी स्ट्रक्चरिंग की और इसको समझते हैं हम बेसिक से एग्जाम्पल से. यहाँ हमारे पास एक एरे है और हमको क्या करना है, इसके फर्स्ट इंडेक्स और सेकंड इंडेक्स की वैल्यू को किसी वेरिएबल में स्टोर करना है. तो ट्रेडिशनल तरीके से हम क्या करते हैं, कॉन्स्ट फर्स्ट कलर इक्वल टू कलर्स और कलर्स के ज़ीरो इंडेक्स की वैल्यू को स्टोर कर देते हैं. देन सेकंड कॉन्स्ट सेकंड कलर कलर्स के वन इंडेक्स की वैल्यू को हम स्टोर कर देते हैं. देन उसके बाद हम क्या करते हैं, कंसोल कर देते हैं, कंसोल डॉट लॉग फर्स्ट कलर कॉमा सेकंड कलर. ओके, इसको सेव कर देते हैं. तो हमको वैल्यू मिल गई फर्स्ट और सेकंड कलर रेड ग्रीन. अब अगर हमको सारे जो एरे एलिमेंट्स हैं उनको एक एक करके अगर निकालना है तो सोचो कितना लाइंस ऑफ कोड बढ़ जाएगा. तो इसका एक और अल्टरनेटिव है, हम जो ये सेकंड ऑफ लाइन है इसको हम सेम लाइन में लिख सकते हैं. इसको कमेंट आउट करते हैं सबसे पहले, ठीक है. फिर इसको नेक्स्ट लाइन में लिखते हैं और इस सेकंड कलर को हम कट करके सेम लाइन में विद द हेल्प ऑफ कॉमा लिख देते हैं. और ठीक है, तो अभी जब हम इसको रन करते हैं तो हमको फिर से सेम आउटपुट मिलता है. ओके, बट ये सॉल्यूशन जो है रीडेबिलिटी को अफेक्ट करता है. तो इस प्रॉब्लम के लिए जो सॉल्यूशन है वो है डी स्ट्रक्चरिंग. डी स्ट्रक्चरिंग क्या करता है, जो एरे या फिर ऑब्जेक्ट में से किसी भी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करता है. तो अब हम सेम चीज़ को डी स्ट्रक्चरिंग के थ्रू करते हैं. सो अगर मैं कुछ ऐसा करता हूँ तो यहाँ पर मैं फर्स्ट कलर में कलर की वैल्यू को असाइन कर रहा हूँ, ठीक है. तो अभी जब हम इसको रन करेंगे तो हमें कलर्स का पूरे तीनों एरे इंडेक्स मिल जाएंगे हमें, ठीक है. तो हमको क्या चाहिए कि हमको जो कलर के ज़ीरो इंडेक्स की जो वैल्यू है उसको एक्सट्रैक्ट आउट करनी है. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको एरे लाइक स्ट्रक्चर में इसको लिख देते हैं फर्स्ट कलर लाइक दिस. तो जब भी हम इसको रन करेंगे तो हमें कलर्स के ज़ीरो इंडेक्स की वैल्यू मिल जाएगी. तो जो डी स्ट्रक्चर है वो क्या करता है, जो एरे या फिर ऑब्जेक्ट है उसका जो भी वेरिएबल या इंडेक्स हमने डिफाइन किया है उसको वो एक्सट्रैक्ट आउट कर लेता है. अभी अगर हमको चाहिए कि जो कलर्स के अगर फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करना है तो हम यहाँ पर एक और वेरिएबल असाइन कर देंगे फर्स्ट कलर कॉमा सेकंड कलर. तो हमें यहाँ पर सेकंड कलर की वैल्यू भी एक्सट्रैक्ट आउट हो जाएगी. उसी तरह अगर हमें थर्ड वैल्यू यानी कि सेकंड इंडेक्स की वैल्यू अगर असाइन करनी है तो उसके लिए हम थर्ड कलर रखेंगे कॉमा सेपरेटेड करके. फिर इसको हम कंसोल करके देखते हैं तो हमें तीनों वैल्यू एक्सट्रैक्ट आउट हो जाएंगी. डी स्ट्रक्चर के थ्रू हम मल्टीपल वैल्यूज़ को सिंगल डेटा स्ट्रक्चर फिर सिंगल लाइन ऑफ कोड में हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. डी स्ट्रक्चरिंग हम एक ऑब्जेक्ट में भी कर सकते हैं. सो इस कोड को रिमूव करते हैं और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं कॉन्स्ट यूज़र फर्स्ट नेम जॉन कॉमा लास्ट नेम डो एज. अगर हमको इस ऑब्जेक्ट में फर्स्ट नेम की वैल्यू निकालनी है तो हमको क्या करना रहेगा, हमको ऑब्जेक्ट डॉट फर्स्ट नेम ऐसे लिखेंगे जो कि ट्रेडिशनल वे है. तो इसको रन करते तो हमें जॉन मिल जाता है. तो अगर हमें सेम इसी को डी स्ट्रक्चरिंग के थ्रू करते हैं तो हमको क्या करना रहेगा, तो जो यूज़र डॉट फर्स्ट नेम हमने लिखा है यहाँ से फर्स्ट नेम को हटा देते हैं, ठीक है. और अब जो वेरिएबल फर्स्ट नेम है इसमें को हम लेफ़्ट साइड में कर्ली ब्रेसेस से एम्ब्रेस कर देते हैं क्योंकि यहाँ पर हमारा जो डेटा स्ट्रक्चर है वो ऑब्जेक्ट टाइप है, इसलिए इसको हम कर्ली ब्रेसेस से एम्ब्रेस कर रहे हैं. तो जब इसको रन करते हैं तो हमें
वैल्यूज़ की जोन मिल जाती है। तो डी स्ट्रक्चरिंग में जो है हम स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं, और जो डेटा स्ट्रक्चर हम फॉलो कर रहे हैं, जैसे कि हमने अगर एरे फॉलो किया है तो हम लेफ्ट साइड में एरे सिंटेक्स यूज़ करेंगे, अगर हमने ऑब्जेक्ट फॉलो किया है तो हम ऑब्जेक्ट का कर्ली ब्रेसेस यहाँ पर लेफ्ट साइड में यूज़ करेंगे। तो इस तरह से हम डी स्ट्रक्चरिंग में डेटा को, स्पेसिफिक डेटा इन्फॉर्मेशन को हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो हमारे पास एक और चीज़ हम कर सकते हैं डी स्ट्रक्चरिंग में, अगर हमको कुछ एलिमेंट्स नहीं चाहिए उसको हम स्किप भी कर सकते हैं। जैसे कि हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं, कॉन्स्ट डेटा, ठीक है। ये हमारे पास एक एग्जांपल है, इसमें हमको क्या करना है, हमको ये जो 30 है ये नहीं चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एम्प्टी कॉमा छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं। तो हम यहाँ पर नेम एलिस, सिटी न्यूयॉर्क, प्रोफेशन सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो हमने ये सारी चीज़ें हम एक्सट्रैक्ट आउट कर सकते हैं। अब हम आते हैं हमारे दूसरे पावरफुल ऑपरेटर पर, यानी कि रेस्ट ऑपरेटर पर। जावा स्क्रिप्ट में कई जगह हमने 3 डॉट्स देखे होंगे। तो ये जो 3 डॉट्स होते हैं इनके 2 प्रॉपर्टीज़ होती है, यानी कि इनके 2 मीनिंग होते हैं। पहला रेस्ट ऑपरेटर, दूसरा स्प्रेड ऑपरेटर। रेस्ट ऑपरेटर जो है ये हमारा नाम से ही क्लियर होता है, यानी रेस्ट यानी कि बाकी सब। इसका काम है रिमेनिंग एलिमेंट्स या प्रॉपर्टीज़ को कलेक्ट करना और उनको नए एरे या ऑब्जेक्ट में डाल देना। रेस्ट ऑपरेटर का यूज़ हम मोस्टली फंक्शंस में करते हैं, तो इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, ठीक है। फंक्शन सम, ठीक है, ये फंक्शन, इसका काम है हमारा जितने भी हम नंबर ऑफ पैरामीटर्स पास करें उसका हमें सम करके दे दे। सम ए कॉमा बी, इसमें हम रिटर्न कर देते हैं रिटर्न ए प्लस बी। अभी इसको कंसोल कर लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग सम 5,10। ओके, इसको रन करते हैं तो हमारा आउटपुट आता है 15। ओके, अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि अगर हम इसमें और नंबर ऐड करेंगे, जैसे कि हमने 5 ऐड कर दिया, 4 ऐड कर दिया, ठीक है, तो इसमें अपन 6 ऐड कर देते हैं और यहाँ पर हमको फिर से एक और पैरामीटर बढ़ाना पड़ेगा, तो जैसे कि प्लस ए प्लस बी प्लस सी, और इसको सेव करेंगे तो तब हमें इसका आउटपुट मिलकर आएगा। ओके, हमारा आउटपुट 21 आया। ओके, तो इस फंक्शन में क्या है कि ये डायनेमिक नहीं है। हम अगर इसमें एक और पैरामीटर, एक और नंबर इंटीजर ऐड करेंगे तो हमारा जो फंक्शन है उसमें हमें फिर से चेंज करना पड़ेगा। तो हम क्या चाहते हैं कि इसमें हमें फंक्शन में कोई चेंज ना करना पड़े और हम जितने भी नंबर ऑफ इंटीजर्स पास करें उनका सम करके हमको दे दे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर रेस्ट ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। तो हम सिंपली यहाँ पर इसको हटा देते हैं पैरामीटर्स को, 3 डॉट्स लगाते हैं और इसमें पास कर देते हैं नंबर्स। ओके, तो इसको जब अपन कंसोल करके देखेंगे तो हमको ये क्या रिटर्न करेगा, नंबर ऑफ एरेज, ठीक है। तो अभी हम इसका क्या कर सकते हैं, हम सिंपल तरीके से करते हैं, हम इसको फॉर लूप लगा लेते हैं, ठीक है। तो ये हमको क्या करेगा, नंबर्स हम जितने भी हमने 5, 10, 6 पास किया हुआ है, जब भी हम इसको रन करेंगे तो ये हमें इसका सम दे देगा। हम इसको एक और बढ़ा लेते हैं, यानी कि 9 और ऐड कर देते हैं, सेव करते हैं, फिर से इसको रन करते हैं तो हम ये 30 दे रहा है। तो रेस्ट ऑपरेटर का यूज़ हम मोस्टली फंक्शंस में करते हैं, जहां हमको ये पता रहता है कि डायनेमिकली कितने भी नंबर्स या फिर कितने भी पैरामीटर्स हमारे आ सकते हैं, तो हमें उन सबको लेना रहता है। जैसे किसी को हम छोड़ नहीं सकते, जब हमको पता रहता है कि हमें सारे नंबर ऑफ पैरामीटर्स हमको इंक्लूड करने हैं, तो वहाँ हम रेस्ट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। तो रेस्ट ऑपरेटर का यूज़ हम दूसरे वे में भी कर सकते हैं। मान लेते हैं हमको ये 5 और 10 नहीं चाहिए, बाकी के सारे चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ए कोमा बी लिख देंगे, इनको सेव करेंगे। जब इसको रन करेंगे तो हमें ये बाकी नंबर्स का सम रिटर्न कर देगा, फर्स्ट 2 को छोड़ देगा, ठीक है। तो रेस्ट ऑपरेटर का यूज़ हम ऐसे भी कर सकते हैं। रेस्ट ऑपरेटर का यूज़ हम एरेज में भी कर सकते हैं। तो हम एरे ले लेते हैं, कॉन्स्ट एरे इक्वल 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अभी हम क्या चाहते हैं कि हम क्या चाहते हैं, जो हमारा 1 है
ये एक वेरिएबल में, बाकी सारे दूसरे वेरिएबल में स्टोर हो जाए। तो कॉन्स्ट हम ले लेते हैं फर्स्ट वेरिएबल, ठीक है, कॉमा ट्रिपल डॉट ऑल। ओके, इसको हम ले लेते हैं एरे में, इसे पास कर देते हैं, ठीक है। कंसोल करते हैं फर्स्ट वेरिएबल, कंसोल करते हैं ऑल। ओके, इसको रन करते हैं तो हम देखते हैं कि हमें जो फर्स्ट वेरिएबल है इसके अंदर हमारा 1 चला गया है, और बाकी जो ऑल है इसमें हमारे बाकी सारे पैरामीटर्स हैं वो चले गए हैं, यानी 2 3 4 5 हमारे ऑल के अंदर चले गए हैं, और फर्स्ट वेरिएबल के अंदर हमारा 1 चला गया है। तो रेस्ट ऑपरेटर का यूज़ हम एरे में इस तरह से भी करते हैं। अब हम बात करते हैं स्प्रेड ऑपरेटर की। स्प्रेड ऑपरेटर क्या करता है कि सारी इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करता है और उसको किसी अनदर कंटेनर में पोर कर देता है, यानी पुट कर देता है। मतलब ये क्या करता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट आउट करता है। मतलब डी स्ट्रक्चरिंग में हम क्या करते हैं, कुछ स्पेसिफिक या लिमिटेड इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करते हैं जो हमें रिक्वायर्ड रहती है। जबकि रेस्ट ऑपरेटर क्या करता है, वो क्या करता है, वो सारी इन्फॉर्मेशन को ले लेता है कि उसे पता नहीं रहता है कौन सी इन्फॉर्मेशन लेनी है कौन सी नहीं लेनी है। वो सारी ही इन्फॉर्मेशन को लेके एक नए ऑब्जेक्ट में डाल देता है। स्प्रेड ऑपरेटर को अभी अपन एक एग्जांपल से समझते हैं। तो हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू नेम एलिस एज सिटी। ओके, देन हमको क्या करना है, हमको इस ऑब्जेक्ट की वैल्यू को एक दूसरे ऑब्जेक्ट में डालना है। कॉन्स्ट न्यू ऑब्जेक्ट सकते हैं, कॉन्स्ट न्यू ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू OBJ। ओके, अब हम क्या करना है, इसको कंसोल कर, तो इससे हमें मिल गया इस ऑब्जेक्ट की सारी वैल्यू इसके अंदर आ गई, नेम एज सिटी। ओके, तो अभी अगर हम क्या करते हैं, हम इसमें न्यू ऑब्जेक्ट में एक और वैल्यू डालेंगे, जैसे कि हमने चेंज कर दिया न्यू ऑब्जेक्ट डॉट नेम बॉब। ओके, अभी इसको फिर से कंसोल करके देखेंगे तो इसका नाम चेंज हो गया। अभी अगर हम इसके ओरिजिनल ऑब्जेक्ट को भी चेक करेंगे, चेक कर रहे हैं, देखो हमने कंसोल डॉट लॉग ओरिजिनल ऑब्जेक्ट को चेक किया, तो ये जो नेम हमने न्यू ऑब्जेक्ट में चेंज किया ये पिछले ऑब्जेक्ट में भी चेंज हो गया। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे सिर्फ इस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस पास किया है, इसको नया ऑब्जेक्ट नहीं बनाया है। तो इस प्रॉब्लम को हम स्प्रेड ऑपरेटर के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। क्या करते हैं, न्यू ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को हम कर्ली ब्रेसेस में एम्ब्रेस कर देते हैं, देन स्प्रेड ऑपरेटर यूज़ कर देते हैं। ओके, अभी अपन सेव करेंगे तो जो हमारा न्यू ऑब्जेक्ट है, ये देखो न्यू ऑब्जेक्ट आ गया हमारा, एलिस एज सिटी न्यू वंडरलैंड। हमने क्या किया है, न्यू ऑब्जेक्ट के नेम चेंज किया है। इस कंसोल को यहाँ से हटाते हैं और इसके बाद पुट कर देते हैं, ठीक है। सेव करके देखते हैं तो जो हमने नए ऑब्जेक्ट का नाम चेंज किया था वो देखो यहाँ दिख रहा है, जबकि पुराना ऑब्जेक्ट हमारा एज इट इज़ है। तो स्प्रेड ऑपरेटर का यूज़ हम इस तरह से करते हैं, क्लोनिंग में करते हैं बेसिकली। जैसे कि हमने यहाँ किया, न्यू ऑब्जेक्ट के हमें पुराने ऑब्जेक्ट का क्लोन क्रिएट करना है और हमें कुछ नए जो ऑब्जेक्ट के एलिमेंट्स है वो ऐड करनी है। जैसे कि न्यू ऑब्जेक्ट डॉट, हम मान लेते हैं हमें यहाँ एड्रेस ऐड करना है। ओके, तो एड्रेस में हम डाल देते हैं 123 मेन स्ट्रीट। ओके, सेव करते हैं। तो हमको यहाँ पुराने ऑब्जेक्ट की सारी वैल्यूज़ भी चाहिए और हमें कुछ एडिशनल वैल्यूज़ भी चाहिए, तो वहाँ पर हम स्प्रेड ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। जैसे कि हमने नेम एज सिटी लास्ट ऑब्जेक्ट से ले लिया और हमने जो नया ऐड करना था, यानी एड्रेस ऐड करना था, वो हमने इस नए ऑब्जेक्ट में ऐड कर दिया। तो इस वे में भी हम स्प्रेड ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। स्प्रेडिंग जो है वो एरे में भी सपोर्टेड है, तो उसको देख लेते हैं। कॉन्स्ट एरे इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 to 10। ओके, अब हमको क्या करना है, इस एरे की वैल्यू को एक नए एरे में डालना है, नए कॉन्स्ट वेरिएबल में डालना है। तो कॉन्स्ट न्यू एरे, हम इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, कंसोल करते हैं न्यू एरे, हमें एरे की सारी वैल्यू मिल गई।
ये रेफरेंस हमने दिया है पुराने एरे का नए वैल्यू में, नए वेरिएबल में। ओके, तो अगर हम इसमें कुछ भी चेंज करेंगे तो ये पुराने एरे में हमारा चेंज आ जाएगा। देखो इसको देख लेते हैं, इसको भी हम इसमें 11 पुश कर देते हैं। ओके, सेव करते हैं, कंसोल करते हैं। देखो हमारा 11 आ गया है। ये हमने नया एरे कंसोल कर दिया। अब क्या हम करते हैं, पुराने एरे को भी कंसोल करके देख लेते हैं कि इसकी क्या वैल्यू आती है। एक मिनट, कॉपी करते हैं इसको, ठीक है, पेस्ट करते हैं, यहाँ पे डाल देते हैं एरे। ओके, सेव करते हैं, देखते हैं कि ये दोनों उसमें आ गए। जैसा कि हमारा ऑब्जेक्ट में था वैसा ही यहाँ हो रहा है। तो इसको हम सेम ऑब्जेक्ट के वे से कर सकते हैं। जो हम डेटा स्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हैं, यहाँ हम एरे यूज़ कर रहे हैं, तो इसको एरे में डाल देते हैं, ठीक है। और स्प्रेड ऑपरेटर का यूज़ कर लेते हैं। तो जब अपन सेव करेंगे तो हम देखते हैं कि जो हमारा नया एरे बना है उसी में सिर्फ 11 ऐड हुआ है। पुराना जो एरे था हमारा वो इंटेक्ट है। तो स्प्रेड ऑपरेटर का हम यूज़ एरे में भी इस तरह से कर सकते हैं। और जो न्यू एरे है इसमें हम इस तरह से भी नई वैल्यू डाल सकते हैं, जैसे कि (13, 14, 15). ओके, सेव कर दे हैं। देखो हमने ये स्प्रेड ऑपरेटर यूज़ किया, उसके बाद कॉमा करके जितनी वैल्यू हम ऐड करेंगे इस नए एरे में ऐड हो जाएंगी। तो स्प्रेड ऑपरेटर का वन की फीचर ये है कि ये हर उस डेटा स्ट्रक्चर पे वर्क करता है जो इटरेबल होता है, यानी कि जिस पर हम लूप रन कर सकते हैं। इस फीचर से हम स्ट्रिंग को भी स्प्रेड कर सकते हैं। एक स्ट्रिंग ले लेते हैं अपन, स्ट्रिंग इक्वल हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अभी इसको अपन कंसोल कॉन्स्ट कर लेते हैं, दूसरे कॉन्स्ट में स्टोर कर देते हैं। कॉन्स्ट न्यू स्ट्रिंग इज इक्वल स्प्रेड ऑपरेटर str। ओके, इसको कंसोल कर देते हैं, कंसोल डॉट लॉग न्यू स्ट्रिंग, सेव करते हैं। तो अपन देखते हैं इसने इस स्ट्रिंग को भी स्प्रेड कर दिया है। तो बेसिकली स्प्रेड ऑपरेटर हर उस डेटा स्ट्रक्चर पर वर्क करता है जो इटरेबल होता है, और यानी कि जिस पर हम लूप रन कर सकते हैं। स्प्रेडिंग में हमारे पास एक चीज़ और कर सकते हैं, हम एरे को ऑब्जेक्ट में भी स्प्रेड कर सकते हैं। तो अपन एक कॉन्स्ट ले लेते हैं, ठीक है, एरे लेते हैं 1 2 3। ओके, अब इसे क्या करते हैं, कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू, इसको अपन ऑब्जेक्ट के अंदर स्प्रेड कर देते हैं, ठीक है, ट्रिपल डॉट ERR। देन अपन जब कंसोल करेंगे, रन करके देखते हैं, तो ये देखो ये हमने एक एरे को ऑब्जेक्ट के अंदर भी स्प्रेड कर दिया है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर है स्प्रेडिंग का, कि इसमें जो भी डेटा स्ट्रक्चर इटरेबल होता है उसको ये स्प्रेड कर सकता है। यही हम वैसा वर्सा नहीं कर सकते, यानी कि हम एक कॉन्स्ट क्रिएट करते हैं न्यू एरे, और इसमें हम ऑब्जेक्ट को इटरेट करने का ट्राई करते हैं, ठीक है, यानी कि 3.obj। अपन अब कंसोल करेंगे, ठीक है, तो ये रिटर्न कर रहा है ऑब्जेक्ट इज नॉट इटरेबल। ओके, तो ये हमको पता होना चाहिए कि हम एरे को तो ऑब्जेक्ट में इटरेट कर सकते हैं, स्प्रेड कर सकते हैं, लेकिन वैसा वैसा एरे में ऑब्जेक्ट को स्प्रेड नहीं कर सकते। ये एक लिमिटेशन होती है। अगर आप स्प्रेड ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम एरे को तो ऑब्जेक्ट में इटरेट कर सकते हैं, यानी स्प्रेड कर सकते हैं, बट ऑब्जेक्ट को एरे के अंदर स्प्रेड नहीं कर सकते। तो ये था हमारा डीस्ट्रक्चरिंग रेस्ट और स्प्रेड ऑपरेटर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।